भाई मेरा जो प्री बोर्ड तैयार नहीं होता था मैं देने नहीं जाता था, अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। मेरे अच्छे नंबर आए थे और कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि सर क्या पकड़ें क्या छोड़ें, किधर से निकलें कहाँ से कूदें, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आप ही के लिए बना रहा हूँ बेटा, है ना। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और आज हम आपके सामने एक रोड मैप लेके आए हैं कि क्लास 12th में अगर 60 डेज के लिए अगर हम प्लानिंग करें तो हम सब्जेक्ट को कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। ये केमिस्ट्री का चैनल है तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बनाऊंगा और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करो। टाइम बहुत बीत चुका है, आप उस बच्चे से बराबरी शायद अब नहीं कर पाओगे जो 8 महीने से पढ़ रहा था। अगर आप उन बच्चों में से हो जो 8 महीने से पढ़ रहे थे लेकिन उस स्पीड से नहीं पढ़ पाए और अब आपको जल्दी पढ़ना है, सीखना है और कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि सर क्या पकड़ें क्या छोड़ें, किधर से निकलें कहाँ से कूदें, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आप ही के लिए बना रहा हूँ बेटा, है ना। तो 60 डेज को, जो 60 डेज हैं उनको मैं अच्छे से डिवाइड करूँगा, अच्छे से डिवाइड करूँगा और अलग अलग पैटर्न में हम लोग देखेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड में कि हम लोग क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। 60 दिन। देखिए आज क्या है, आज क्या है बे, मैं लूप में जीता हूँ डेट भूल गया। डेट 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 ए आज डेट 14 अक्टूबर। हाँ, मुझको आज मैंने डेट देखी थी, मुझको 14 नवंबर याद आ रही थी। आज मैंने सोचा बच्चों का चिल्ड्रन डे, लेकिन मैं गलती कर दिया, आज 14 अक्टूबर है। तो आपके पास आज 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर से अगर मैं देखूं तो मैं फरवरी का पहला, फर्स्ट फेब तक मैं टाइम मानता हूँ आपके पास है, या फिर 30 जनवरी बोलो बे, 30 जनवरी, 30 जनवरी। मतलब इसके बाद तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते और ये भी हम ज़्यादा ही मान रहे हैं, तभी मैं घटाऊंगा इसमें से। अगर देखा जाए तो 16 दिन ये बचे, फिर नवंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर और जनवरी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 16 दिन इधर बचे। तो मतलब 16, 16 +30 अबे 31 का नहीं मान रहा महीना में, ठीक है, +30। तो कहोगे सर ये तो जिन दिन हमारे बड़े ज्यादा हैं सर, 30 30 30 90 और 106 दिन है सर, 106 दिन है सर। आप हमको 60 दिनों की कहानी बता रहे हो, मैं तुमको 60 दिनों की कहानी बताऊंगा, क्योंकि इन 106 दिनों में तो आपकी सूसू निकलेगी। सूसू निकल गई सर क्यों सर, प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल्स के लिए सर फाइल्स बनेंगी, सर प्रैक्टिकल्स कुछ सीखना भी पड़ेगा, कुछ सीखना भी पड़ेगा। सर प्री बोर्ड घुसे हुए हैं सर, मरे जाएंगे सर, प्री बोर्ड घुसे हुए हैं। एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ नहीं सकते, और भी चीज़ें करनी हैं। और सर मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा हैं, भैया दीदी हैं, सब परेशान करने पे उतारू हैं। साथ दे रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि साथ देने का सही तरीका क्या है अब वो आपके लिए नोट तो बना नहीं सकते सर। हाँ सर, और 106 दिनों में, अभी तो रुकिए सर, अभी तो कहानी खत्म नहीं शुरू हुई है। अभी तो सर 106 दिनों में अभी तो कुछ बैकलॉग भी बाकी है। अभी तो सर कोर्स ही नहीं कंप्लीट हुआ है, कोर्स ही नहीं पूरा अभी हुआ है। तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर इन 60 दिनों में, हम क्या करें और जो इससे पार पा जाए, जो इससे पार पा जाए। देखिए हम 60 दिन इस वजह से हम जोड़ रहे हैं कि इसमें से अभी अक्टूबर के टाइम पे मैक्सिमम जगहों पे कोर्स खत्म किया जा रहा है या फिर भी हुआ नहीं, और आपकी तरफ से देखा जाए तो केवल नोट्स बने, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो अभी। तो अभी तो पहले कोर्स खत्म है, होने जा रहा है। ये दिवाली से हम शुरुआत करते हैं, है ना। दिवाली से हम बनाना शुरू कर देंगे अपना ये पूरा मैच, मैं पूरा बना के दिखाता हूँ, उसको कब आपको लागू करना है वो आप समझो, वो आप समझो। शुरुआत हम ऐसे कर रहे हैं कि इन चीज़ों में आपको तकलीफ ना हो, इन चीज़ों में तकलीफ ना हो। तो आप 60 दिनों का लेके चलिए, मैं 20 अक्टूबर से ले रहा हूँ। कहाँ से ले रहा हूँ मैं, 20 अक्टूबर से ले रहा हूँ। मैं शुरुआती 15 दिन लेना चाह रहा हूँ, मैं शुरुआती 15 दिन 5 नवंबर तक लेना चाह रहा हूँ। देखो मैं केवल केमिस्ट्री के लिए बना रहा हूँ, हेलो,
केवल किसके लिए बना रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए बना रहा हूँ, और इसको आप और जगहों पे भी लागू कर सकते हो। देखिए 20 से 5 नवंबर 20 से 5 नवंबर आप जो टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, टॉपिक्स हाई वेटेज वाले आपको पता होगा कौन से हाई टॉपिक वेटेज वाले हैं। हाई वेटेज वाले जो टॉपिक हैं उनके शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट क्या आप बना सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फॉर्मूला शीट क्या बना सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है तो उसमें फॉर्मूला शीट बना लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें फॉर्मूला शीट बना लो, केमिकल काइनेटिक्स है उसमें फॉर्मूला शीट बना लो, है ना। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, केवल इतना करो, ठीक। और भी चीज़ें बताते हैं, और भी चीज़ें। 20 अक्टूबर से 5 नवंबर हो गया। अब कितने हाई वेटेज टॉपिक होंगे हमारे, मैं अगर 15 दिन है तो मैं 15 टॉपिक्स लूंगा, केवल 15 टॉपिक्स लूंगा। अब 15 टॉपिक्स चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स को भी आप मान सकते हो, लेकिन मैं तो आपसे यही करूंगा कि इसमें आप इन 15 टॉपिक्स में फिजिकल को जरूर इंक्लूड करें, फिजिकल, क्योंकि उसी में चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत की करती हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में सर क्या क्या आ रहा है, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ रहा है, और कौन सा पोर्शन आ रहा है, DF वाला ब्लॉक आ रहा है, D&F वाला ब्लॉक आ रहा है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट आप बनाओ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को इन 15 दिन में देखो। फिर सर अगले 15 दिन मैं 5 नवंबर से मैं 20 नवंबर लेने जा रहा हूँ। 20 नवंबर यहाँ पे देंगे हम ऑर्गेनिक को टाइम। अब यहाँ तक आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट भी हो रही होगी, ऑर्गेनिक को टाइम देंगे। आपको क्या करना है, फिर से वही नेम्ड रिएक्शन को शीट बनानी है, उसकी शीट बनानी है, नेम्ड रिएक्शन की शीट बनानी है। और आपको जो बेसिक GOC होता है और आयुपेक, इनकी भी शीट बनानी है, जिसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मॉलिक्यूल्स की नेमिंग, कॉमन नेमिंग है, आयुपेक और कॉमन नेमिंग इनकी भी शीट बना सकते हैं आप। तो 15 दिनों में ये हो सकता है। यस सर। तो अभी 1 महीने का काम हमारा ये हुआ, 1 महीने का काम हमारा हुआ ये। अच्छा, अभी भी हमारे पास 20 नवंबर से अगर मैं 5 दिसंबर ले लूँ, क्या ले लूँ, 5 दिसंबर। अब इसमें कर क्या सकते हैं, अब इसमें जो आपने पिछले 30 दिनों में मेहनत की है, इनमें सारी चीज़ों को अरेंज करिए और अरेंज करके सबको लर्न करिए। नहीं मौका मिलेगा बेटा भूल जाओगे, लर्न करिए, रिवाइज करिए। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। महीने भर जब इसको बनाओगे, फिर 15 दिन इसको बनाओगे, 15 दिन इसको बनाओगे, चीज़ें भूलने लगोगे। तो यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में एक दिन में 2 टॉपिक, एक दिन में 4 टॉपिक, ऐसे फॉर्मूला शीट और नेम रिएक्शन को आप याद कर सकते हो। आखिरी का जो टाइम बचेगा, मैं 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मान रहा हूँ। देखो ये टाइम आप आगे पीछे भी ले सकते हो, मान लो कि आपका बीच में 5 दिन आपका वो पढ़ने वाला है प्रैक्टिकल, तो भाई उसको स्किप कर दो, उन 5 दिनों को आगे बढ़ा दो। उन 5 दिनों में आप करोगे PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे पूरा स्टिमुलेशन के साथ। स्टिमुलेशन मतलब जानते हो, स्टिमुलेशन के साथ मतलब कि बिल्कुल पेपर देने के लिए बैठेंगे, 3 घंटे का पेपर करेंगे, 2 घंटे का पेपर करेंगे, और बिल्कुल बैठेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। मिनिमम 5 पेपर्स। और याद रखो ये 5 पेपर पिछले ही 5 साल के होने चाहिए। मतलब आप 2019 से लेकर 2020 से लेकर 2025 के जो पेपर्स हैं वो सबको लगा डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे PYQ के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे 5 साल के अंदर। और जितना हो पाए उतना करो। इसको देने के बाद अगर तुमको लगे कि नहीं कुछ टॉपिक अभी भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तुमको पता चल जाएंगे। 5 साल के पेपर दोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगर वो टॉपिक इनमें और इनमें तुम फोकस नहीं किए हो
तो उनके लिए शीट बना लो, उनके लिए शीट बना लो। यहाँ से तुमको पता चल जाएगा, यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है जो अभी लेफ्ट है, जो भी टॉपिक है जो अभी लेफ्ट है उसके लिए तुम शीट बना लो, उसके लिए तुम शीट बना लो। अब इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ कि बीच बीच में अगर आपकी चीज़ें आ रही हैं तो उनको आप डिले कर सकते हो, तभी तो मैंने 20 दिसंबर तक रखा है। डिले कर करके कहाँ तक ले जाओगे, डिले कर करके तुम मैक्सिमम 15 जनवरी के पहले ही ये सारी चीज़ें निपटानी बेटा। अगर 15 जनवरी के पहले तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो यू आर इन द डेंजर, यू आर इन द डेंजर एंड यू विल लॉस योर टेम्पर इन योर एग्जाम। यू कैन बी डिप्रेस्ड, यू कैन बी हैंगिंग ऑन योर फैन, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ, है ना। बहुत प्रेशर होता है बेटा, हम भी उस जमाने, आपके तो ज़माने में काफ़ी चीज़ें आसान हैं, काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास पढ़ने को, कोई नहीं भी बताएगा तब भी बहुत सारी चीज़ें आप खुद से सीख सकते हो, है मौका। लेकिन हमारे ज़माने में तो इतना प्रेशर होता था कि टीचर भी नहीं बताता, कोई नहीं बताता, बैठे रहते हैं, नंबर सबको चाहिए, कोई मतलब समझता ही नहीं बात को यार। माँ बाप भी नहीं समझते, माँ बाप को भी, उनको बस है कि पैसा लगा रहे हैं आपको, हमें इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप उसका रिजल्ट आके दो यार, ऐसा नहीं होता ना। अब एक शीट अपने पापा से भी बनवा लो, कह दो पापा नेम रिलेशन की शीट आप बना दो, नहीं बेटा खुद से करना है ना, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है। पापा जी बनाए, अगर शीट बना दिए ना भाई, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। पैनिक नहीं करना है, क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, हर चीज़ को आसानी से चलने दो। थोड़ा सा ये भी रखो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पढ़ना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो। बहुत मुश्किल चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, लेकिन बेटा ये मिनिमम करना है। अगर आप पूरे पूरे चैप्टर्स रट सको तो बात अलग है, लेकिन इतना तो मिनिमम करके जाना है, इतना तो मिनिमम करके जाना है। और क्या बोल सकते हैं, और फिजिक्स के लिए भी आप ऐसे बना सकते हो, मैथ के लिए भी आप ऐसे बना सकते हो, बायो पढ़ते हो तो बायो के लिए भी आप ऐसे बना सकते हो। तो इस वजह से मैंने इन 106 दिनों में इसको इतना कम टाइम दिया, क्योंकि मुझको पता है कि केवल केमिस्ट्री के लिए थोड़ी ना बन रहा है। फिजिक्स के लिए अलग बनाओगे, मैथ के लिए अलग बनाओगे, बायो के लिए अलग बनाओगे, फिजिकल एजुकेशन, C++, हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी होगी आपको, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा काम है और टाइम बहुत कम है। तो कई बच्चे मेरे से कहते थे कि सर मैंने 10th में तो 1 महीने में पढ़ के टॉप कर लिया था, 95% आ गए थे सर। तो वो टाइम अगर आप 10th में थे ना, अब यहाँ से आप 12th के लिए 1 महीना नहीं 3 महीने चाहिए। और आज से अगर जोड़ लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तो ख़त्म ही हो रहा है यार, दिवाली तो आ ही गई है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्रैक्टिकल हैं, शीट्स बनानी है, प्रैक्टिकल की फाइलें बनानी हैं, प्री बोर्ड होंगे, भर भर के प्री बोर्ड होंगे यहाँ से वहाँ तक, है ना। उसकी वजह से भी तुम, अबे ओए प्री बोर्ड छोड़ देना बे, अगर हो सके तो जो पेपर तुमको आता हो वो देना जाके, जिसकी तैयारी ना हो वो मत देना जाके, अगर ऐसा कर सको। क्योंकि हमने तो किया था, LPS में पढ़े थे लखनऊ पब्लिक में, यहाँ लखनऊ में एक स्कूल है, तो वहाँ पे तो बढ़िया, हम अच्छा स्कूल है बे, हाँ चुन्नू मुन्नू स्कूल नहीं है, है ना। तो बड़ा डिसिप्लिन था, लेकिन भाई मेरा जो प्री बोर्ड तैयार नहीं होता था, मैं देने नहीं जाता था, अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। मेरे अच्छे नंबर आए थे भाई 12th में अच्छे नंबर लाने से कोई मतलब नहीं है बे कोई मतलब नहीं, आज भी नहीं तब भी नहीं था, है ना। तुम 99% ले आओ, माला पहन लोगे, वो माला ऐसी लगी जैसे गधे को माला पहनाए जा रही हो। जब तक तुम्हारे अंदर चीज़ें समझ में तुमको नहीं आएंगी ना, नहीं होता है, नहीं होता है। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को कम से कम इतना तो करो। और ये मेरे सब्जेक्ट के बारे में भी है, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में भी है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये मोटा आप तुम्हारे साथ है। रात दिन आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नंबर मेरा है ना। कुत्ता भी आपके साथ है, सब साथ हैं आपके, आपको डरना नहीं है। रात में आपके साथ, आपको डर लगे, आपको 1-2 कुत्ते पाल लेने अपने घर में जो भौंकते रहें ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे, सॉरी लेक्चर, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।